हमेशा कहा जाता है अर्ली द बेटर, यानी कि जितना जल्दी उतना अच्छा। तो क्या यह बात इन्वेस्टिंग में भी खरी उतरती है या फिर नहीं? तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन्वेस्टिंग जल्दी से जल्दी स्टार्ट क्यों करनी चाहिए और इसके क्या क्या बेनिफिट है। और अगर आप ये वीडियो मिस करते हो ना, तो लिटरली बोल रहा हूँ, आप आपकी लाइफ में बहुत कुछ मिस कर रहे हो। तो गाइस, वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। हो सके तो आप आपके वीडियो की स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हो ताकि आप जल्दी देख पाओ, पर हाँ, पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखना। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप इन्वेस्टिंग में जल्दी नहीं करते हो, बस सोचते हो कि क्या है, क्या बिगड़ रहा है यार, थोड़े दिनों बात करेंगे, आराम से करेंगे, अभी कौन सी जल्दी है, क्या बोलते हो, अभी कौन सी आग लगी पड़ी है। तो बस अगर मैं आपको बताऊं आपका एक साल आपको लाखों करोड़ों का नुकसान करवा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? चलिए गाइस, मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आप 5,000 रुपए हर महीने 12% के इंटरेस्ट पर 40 साल तक इन्वेस्ट करते हो, तो आपको रिटर्न मिलेगा 5,94,00,000। और वहीं यदि आप 5,000 रुपए 12% इंटरेस्ट के दर पर सिर्फ 39 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो आपको रिटर्न मिलेगा 5,27,00,000। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लगभग आपका एक साल आपको 65 लाख का नुकसान करवा सकता है। तो इसलिए गाइस, अगर कोई आपको बोले कि कहाँ जल्दी है, तो उसको बोलो कि भाई मेरे को जल्दी है, मेरे को इन्वेस्टमेंट करने दे, अन्यथा तेरे चक्कर में मेरे लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। अब अगर इस एग्जाम्पल को हम बड़े लेवल पर देखते हैं कि मान लीजिए आप 10,000 इन्वेस्ट करते हो, और अगर आप 40 साल की जगह पे 50-60 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वहां पर आपको करोड़ों या अरबों का नुकसान होगा। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। और चलिए, इसको और ज्यादा क्लियरिटी से समझाने के लिए मैं दो बंदों की स्टोरी सुनवाता हूँ। एक आप हो जो कि ये वीडियो देखने के बाद में इन्वेस्टिंग पर लग जाते हो, सोचते हो कि मेरे को तो मेरा फ्यूचर बनाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और मान लीजिए आप सिर्फ 5,000 पर मंथ ही इन्वेस्ट करते हो, वही 12% का ही मान लेते हो कि आप रिटर्न पाते हो। तो भी आप 40 साल के बाद, यानी कि जब आप 60s में आओगे, आपके रिटायरमेंट के टाइम पर आपके पास में होंगे 5,94,00,000, यानी कि करीबन करीबन आपके पास अच्छा खासा एक कॉर्पस फंड तैयार हो जाएगा। पर वही आपका फ्रेंड अभी सोचता है कि मेरे को तो मजे करने हैं, लाइफ जीऊंगा, जिंदगी जीऊंगा, पार्टी करूंगा, सार्टी करूंगा, जो मन में आएगा वो करूंगा। तो यदि वो 20 साल की जगह पर 30 साल की एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करता है, और मान लीजिए वो 5,000 ही इन्वेस्ट करता है, 12% का ही रिटर्न मिलता है उसे भी, तो उसके पास में सिर्फ होंगे 1,76,00,000। अब आप देख सकते हो कि डिफरेंस कितना बड़ा है। 10 साल में आपको 4 करोड़ से ज्यादा का डिफरेंस मिलता है। तो इस हिसाब से जितना जल्दी उतना अच्छा। हाँ भाई, ये तो बात हुई जितना जल्दी उतना अच्छा, पर क्या जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के क्या बस यही बेनिफिट है कि हाँ मेरे को पैसे ज़्यादा मिलेंगे? क्या इसके अलावा और भी बेनिफिट है? तो चलिए गाइस, अभी बाकी के भी बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला बेनिफिट है, आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिलेगी, यानी कि आप जितनी जल्दी इन्वेस्टिंग करोगे उतनी ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग मिलेगी। देखिए, मैं यहाँ पर आपको वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। वॉरेन बफेट ने जब वो 11 साल के थे ना, तब से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी, और तब भी वे बोलते थे कि मैं 11 साल लेट हो गया। और उनकी नेटवर्थ आज 2022 में $115 बिलियन के आसपास है। देखिए, उन्होंने कहीं ज़्यादा हाई रिटर्न प्राप्त नहीं किया, उन्होंने सिर्फ 22-22.5% का ही रिटर्न अपनी लाइफ टाइम में अचीव किया। पर वहीं एक बंदा है जिम साइमंस, जिसने कि अपनी लाइफ में लगभग 66% का रिटर्न प्राप्त किया, पर उनको इतना समय नहीं मिला कंपाउंडिंग का। यदि उन्हें भी, जिम साइमंस को भी, वॉरेन बफेट इतना ही समय मिलता कंपाउंडिंग का, तो दिल थाम के बैठिए, उनके पास में इतनी संपत्ति होती कि आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो उनके पास में संपत्ति होती लगभग 63 क्वांटिलियन, 900 क्वाड्रिलियन, 781 ट्रिलियन, 780 बिलियन और 748 मिलियन, जो कि मेरे हिसाब से दुनिया में इतने पैसे ही नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न नहीं लाना है। यदि आप नॉर्मल रिटर्न भी लाते हो और जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हो, तो भी आप अच्छा खासा कॉर्पस अपने लिए तैयार कर सकते हो और आप जिंदगी जियोगे। ऐसा नहीं कि बस दर दर ठोकरे खाओगे। सेकेंड बेनिफिट है, यदि आप जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो, तो आपके इन्वेस्टमेंट की कीमत कम होगी, यानी आप कम पैसों को इन्वेस्ट करके भी दूसरों के जितना फंड प्राप्त कर सकते हो, यानी कि सेम लेवल का फाइनेंशियल फ्रीडम आप अचीव कर सकते हो कम इन्वेस्टमेंट में। चलिए, मैं यहाँ पर आपको दो फ्रेंड्स का एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कोई एक्स बंदा है, उसने अपने 20 साल की एज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी 60 साल तक, और उसने बस 1,000 रुपए पर मंथ ही इन्वेस्टमेंट किया। उसने बोला कि मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, और उसने लगभग अपना नॉर्मल 12% का ही रिटर्न प्राप्त किया। तो 40 साल के बाद में उसके पास में होंगे लगभग 1,19,00,000 रुपए। वहीं उसका दूसरा फ्रेंड थोड़े दिनों बाद सजग सावधान होता है और सोचता है कि अब मेरे को भी इन्वेस्टमेंट करना है। मान लीजिए वहां भी अपने 30 साल से लेकर 60 साल तक इन्वेस्टमेंट करता है, और वो हर महीने 1,000 रुपए की जगह पर 3,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने की सोचता है। वहीं उसे भी 12% का रिटर्न मिलता है। तो 30 साल के बाद उसके पास में फंड होगा सिर्फ 1,06,00,000 रुपए।
मतलब कि 3 गुना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी सेम लेवल का रिटर्न नहीं प्राप्त हो रहा है। तो इससे आप समझ सकते हो कि आपको इन्वेस्टमेंट की कीमत भी कम लगेगी। आप बोलते हो ना कि मेरे पास पैसे नहीं रहते, तो आप कम पैसों से भी स्टार्टिंग कर सकते हो। अब 1,000 बहुत ही ज्यादा छोटा अमाउंट है, इतना आप आराम से कर सकते हो। अब आप में से बहुत सारे बोलेंगे कि साला हमेशा फायदा ही थोड़ी ना होता है, लाइफ में लॉस भी हो सकता है। तो देखिए, थर्ड बेनिफिट जल्दी इन्वेस्टिंग का वही है कि आपको ज्यादा समय मिलेगा लॉस को रिकवर करने का। मान लीजिए आप 20 साल से इन्वेस्टमेंट करते हो और आप मान लीजिए आपने जितनी भी कंपनियों में इन्वेस्ट किया वो सारी की सारी बैंकरप्ट हो गई, और जब वे बैंकरप्ट हुई तब आपकी एज थी 30 साल। तो फिर भी यदि आप 30 साल की एज में बैंकरप्ट भी होते हो ना, तो आप आराम से लाइफ में संभल सकते हो और अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पर ला सकते हो। पर वहीं यदि आप मान लीजिए 30 साल की एज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और 40 के समय में अगर बैंकरप्ट हो गए हो, तो मेरे हिसाब से आप बैंकरप्ट ही न होगे, क्योंकि आप रिस्क लेना चाहोगे ही नहीं। और यदि उस समय आप बैंकरप्ट हो गए ना, तो आपकी फैमिली, बच्चे, बीवी आदि का ध्यान कौन रखेगा। फोर्थ बेनिफिट है आपको जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। आप में से बहुत सारे बोलेंगे तू तेरा काम कर, मैं 30 साल से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा और 70 साल तक इन्वेस्ट करूंगा, तो मैं इतने का इतना ही रिटर्न कमा लूंगा। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि फिर आप जिंदगी जियोगे कब? आप बस क्या दिन भर पैसे ही कमाओगे या फिर लाइफ टाइम पैसे ही कमाओगे? उसके अलावा आप इंजॉयमेंट कब करोगे? यदि आप वहीं 60 की जगह पर 50 साल की एज में रिटायरमेंट लेते हो, तो आपके पास में समय पर कंट्रोल होगा कि आप सोचोगे कि मेरे को फैमिली को समय देना है, तो आप दे सकते हो। पर वहीं यदि आपके पास में फंड ही नहीं है, तो आप फैमिली क्या, आपको दूसरों के यहाँ पर समय देना पड़ेगा और उससे आपको गुजारा करना पड़ेगा। वहीं यदि आपके पास में पैसे ज्यादा होंगे, तो आपकी मन पड़ेगी ना, वैसे आप लाइफ बिताओगे। आप जहां आप नॉर्मल होटल में खा रहे हो, वहां आप 5 स्टार में मजे लोगे। देखिए, 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो 40-50 साल के बीच में रिटायरमेंट लेते हैं, वे अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। और जो 60 से 70 की एज में रिटायर होते हैं ना, वे बस हेल्थ के बारे में सोचेंगे कि साला अगर ये खा लिया तो बीमार ना हो जाऊं या फिर ये ना हो जाए। और जो 70 के बाद में रिटायरमेंट होते हैं ना, तो वे सोचे कि एक भगवान ही ना बुला ले। तो बस अब आप सोच लीजिए कि आप एंजॉय कब करोगे। इसलिए जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करोगे, आपको समय उतना ज्यादा मिलेगा एंजॉयमेंट का। और देखिए, मेरे एक सर कहते थे, यदि आप स्टार्टिंग के 5 साल सेक्रीफाइस करते हो, तो लाइफ के 50 साल आराम से गुजार सकते हो। और वहीं यदि आप पहले 5 सालों को मजा लेते हैं, तो लाइफ के 50 साल आपको सेक्रीफाइस में गुजारने होंगे। अब फैसला आपका है कि आपको क्या करना है। इसके अलावा नेक्स्ट बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म में आपकी रिस्क कम हो जाती है। यदि आप सेंसेक्स को पिछले 40 सालों से देखोगे, तो वहां 100 रुपए से लेकर 60,000 पर पहुंच गया है। वहीं यदि आप सेंसेक्स को 2010 से देखोगे, 2020 जब मार्च में कोरोना आया था, तो आप देखोगे कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आए। कुछ उस समय 10-12 हजार था और अब 28-30 पर ही था। तो यदि आप ऐसे में रिटायरमेंट लेते हो, तो आप खुद सोचिए कि आपकी क्या हालत होगी। पर वहीं यदि आपने लॉन्ग टर्म का गेम खेला था और आप वर्स्ट सिचुएशन में भी अपने आप को रिटायरमेंट दिलवाते हो, तो भी आपके पास में अच्छा खासा फंड होगा। नेक्स्ट बेनिफिट है, आप भीड़ से आगे रहोगे। यदि आप रिटायरमेंट नहीं लेते हो और बस कंपाउंडिंग से मनी को ग्रोथ करवाना चाहते हो, तो मेरे मानिए आप जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि यदि आप मान लीजिए 60 साल की एज में रिटायरमेंट की जगह पर आप सोचते हो कि आप अपने पैसों को 80 साल तक ले जाओगे, यानी कि आप 80 साल तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वॉरेन बफेट की तरह, तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप 20 साल की एज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हो और मान लीजिए आप 90 साल तक इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हो, यानी कि आपके पास में कंपाउंडिंग का समय रहेगा 70 साल, और आप बस वहीं 5,000 रुपए पर मंथ ही इन्वेस्ट करते हो 12% के इंटरेस्ट पर। तो पता है आपके पास में कितना फंड होगा? कैन यू गेस इट? आपके पास में लगभग 213 करोड़ के आसपास का फंड होगा। और इतने फंड से आप अपनी फैमिली, बच्चे और सोसाइटी के लिए बहुत सा डेवलपमेंट करवा सकते हो। और इससे आपको सोसाइटी भी याद रखेगी और आपके बच्चे भी तो पता नहीं कब तक याद रखेंगे। और इसके अलावा मैं चलिए आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से रोनाल्ड रीड की स्टोरी सुनाता हूँ। साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में बताया गया है कि रोनाल्ड रीड के पास में कोई ज्यादा पैसा नहीं थे। वो अकेला बंदा था उसकी फैमिली से जिसने थोड़ी बहुत एजुकेशन ली थी, और उसके बाद में भी उसने बहुत ही साधारण जिंदगी बिताई और बहुत ही छोटी छोटी जॉब की, लाइक दरबान की, गैस स्टेशन पर काम किया और भी बहुत सारे छोटे छोटे। पर जब वह मरा ना 2014 में, तो वह बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में था, क्योंकि उसके पास में उस समय फंड था $8 मिलियन, जो कि लगभग 60 से 65 करोड़ के बीच में होते हैं। और वो पता है उसने कैसे अचीव किए? उसने सिंपली बस ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया और उनको कंपाउंड होने ही दिया। उसने कभी भी उनको पैसों को बाहर निकाला ही नहीं। तो इससे जब वो एक्सपायर हुए, तो उस समय उनका नाम रोशन हो गया और उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने अपने आधे से ज्यादा पैसे दान कर दिए। तो इसलिए यदि आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो और आप भी टॉप 1% लोग में आना चाहते हो, तो मैं बोलूंगा कि आप जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दीजिए। तो आई होप गाइस आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि जितना जल्दी उतना अच्छा हमेशा हर एक सिचुएशन में होता है। और हाँ, लास्टली याद रखना, आपका 1 साल करोड़ों लाखों पर पड़ रहा है। और लास्ट में मैं आपको बस एक कोट के साथ में छोड़े जा रहा हूँ कि यदि आपको छाएं और फल चाहिए, तो आपको आज से 5 साल पहले एक पेड़ को लगाना था। पर यदि आप उस समय पर भूल गए हो पेड़ लगाना, तो अभी है बेस्ट समय पेड़ लगाने का।
यानी मान लीजिए आपकी एज थोड़ी ज़्यादा भी हो गई है और आप इन्वेस्टिंग स्टार्टिंग ज़्यादा अर्ली नहीं कर भी पाए हो, तो भी अभी से स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं कि वेट करो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट का कि मैं उसके बाद में ही इन्वेस्टिंग करूंगा। तो देखिए, ऐसा लाइफ चेंजिंग मोमेंट कभी भी नहीं आएगा। आप सोचते होंगे कि अभी मार्केट गिर रहा है, डाउन है, अप है, ऐसे में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं सीधी सी बात बोलूंगा कि ऐसे न्यूज़ चैनल सारों को बंद कर दीजिए और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दीजिए। आपको कुछ भी नहीं पता है तो सीधी सी बात है, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए या फिर गोल्ड, सिल्वर, जो भी आपका मन है कि हाँ जिस चीज़ को आप समझते हो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि आपको रिटर्न मिले। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ हो सके तो इसे शेयर भी जरूर कर देना ताकि आपके आसपास के लोगों की भी नींद खुले और उन्हें पता चले कि इन्वेस्टिंग स्टार्टिंग जल्दी क्यों करनी चाहिए।